दुनिया की सबसे लंबी और मशहूर नदी। ये दिन का खूबसूरत व्यू है जस्ट सूरज ढलने से पहले। अब हम बोट में सवार हो चुके हैं और हम बोट से नील नदी का सफ़र करेंगे। ये है दुनिया की सबसे मशहूर नदी जिसे हम नील नदी कहते हैं। हम सबसे पहले आइए आपको रात का मंजर दिखाते हैं कि ये नील नदी रात में कैसी दिखती है। आज हम आपको दुनिया की सबसे मशहूर दरियाओं में से एक नील रिवर यानी दरियाए नील के किनारे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक दरिया नहीं बल्कि हजारों साल की तहजीब और तारीख का गवाह है। कहा जाता है कि अगर दरियाए नील न होता तो मिस्र भी न होता। इसी दरिया की वजह से मिस्र को जिंदगी मिली। जब आप दरियाए नील के किनारे खड़े होते हैं तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। दोस्तों, दरियाए नील दुनिया के सबसे लंबे दरियाओं में से एक है। इसकी लंबाई तकरीबन 6,650 किलोमीटर है। ये दरिया कई मुल्कों से गुजरता है जैसे सूडान, इथोपिया और आखिर में मिस्र। तकरीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा देशों से होकर ये नदी बहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिस्र को ही होता है। हज़ारों साल पहले जब बारिश नहीं होती थी तो लोग दरियाए नील के सहारे ही खेती बाड़ी करते थे। हर साल दरियाए नील में सैलाब आता था और खेतों में जरखेज मिट्टी छोड़ा जाता था। इसी वजह से मिस्र को एक अमीर मुल्क भी समझा जाता था। पुराने ज़माने के लोग दरियाए नील को एक बड़ी नेमत समझते थे। वो कहते थे नील है तो जिंदगी है। और वाकई ये बात आज भी सच है। आज भी लाखों लोग दरियाए नील के पानी पर इन्हिसार करते हैं, पीने के लिए, खेती के लिए और जिंदगी के लिए। दोस्तों, दरियाए नील के किनारे बहुत सी मशहूर जगहें मौजूद हैं। पुरानी पुरानी मसाजिद, तारीखी बिल्डिंग, तारीखी इमारतें, ये सब इस बात की निशानी है कि यहाँ हज़ारों साल से इंसान रहते आए हैं। जब सूरज गुरूब होता है, डूबता है, तो दरिया नील का मंजर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। पानी पर सूरज की रोशनी चमकती है और पूरा माहौल सुनहरी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर हो। अगर आप कभी मिस्र आएं तो दरियाए नील ज़रूर देखें, क्योंकि नील को देखे बगैर मिस्र की सैर अधूरी है। फ्रेंड्स, एक दिलचस्प बात यह भी है कि पुराने ज़माने में लोग दरियाए नील की ताज़ीम करते थे, उसकी बाज़ाब्ता इबादत तक करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही दरिया उन्हें ज़िंदगी देता है। फ़िरौन का जब ज़माना था तो फ़िरौन इसको मुक़द्दस मानते थे, बाज़ाब्ता इसकी इबादत करते थे। आज दरियाए नील पर बड़े बड़े पुल बने हुए हैं और कश्तियाँ चलती हैं, बोट्स चलते हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और सुकून महसूस करते हैं। अगर आप यहाँ शाम के वक्त आएँ तो ठंडी हवा चलती है और माहौल बहुत खुशगवार हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ बैठकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। दोस्तों, दरियाए नील सिर्फ पानी नहीं है, ये तारीख़ है, ये तहजीब है, ये ज़िंदगी है। सोचिए, हज़ारों साल पहले यही पानी फ़िरौनों के ज़माने में भी बहता था। इसी पानी को आज हम देख रहे हैं। ये दरिया हमें याद दिलाता है कि वक्त बदलता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा बाकी रहती हैं, और दरियाए नील उन्हीं चीज़ों में से एक है। यही वो दरिया है जिस दरिया से सारे मिस्र के लोग सैराब होते हैं। यहाँ चूँकि उमूमन बारिश नहीं होती है, हम यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, तो कभी कभार बारिश हो जाती है, वो भी हल्की फुल्की बारिश, बादल लग जाए, हल्की फुल्की बूंदें बरस जाए। लेकिन जैसे बारिश होती है वैसी बारिश यहाँ पे नहीं होती है।
پوری ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ. اس کے باوجود بھی مصر کہا جاتا ہے مصر کے بارے میں کہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، عرب دیش ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہریالی آپ کو مصر کے اندر ملے گی. سب سے زیادہ کھیتی مصر کے اندر ہوتی ہے. گنے کی کھیتیاں یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں مصر میں اگائی جاتی ہیں صرف اور صرف اس ندی کے بدولت. اسی ندی نے لوگوں کو زندگی دی، لوگوں کو خوشیاں دی. اگر آج بھی یہ ندی نہ ہو یا سوکھ جائے تو لوگوں کی زندگی ادھوری ہو جائیں گی، لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، زندگی نہیں گزر سکتی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، کچھ ہماری ہسٹری کی باتیں جو آپ نے کبھی نہ سنا ہو وہ پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی خوبصورت جگہوں کی سیر کرواتے رہیں. شکریہ.